हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज के इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2026 की टॉप 10 एमसीक्यू के बारे में, जो कि फिजिक्स का है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये टॉप 10 एमसीक्यू यानी कि क्वेश्चन आंसर क्या है उसको देखते हैं। उससे पहले हम आप लोगों को बता दें कि आज हम बात करेंगे बिहार पॉलिटेक्निक एग्जाम 2026 के बेस्ट बुक बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। और यदि आप बिहार पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा 2026 की देना चाहते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन द्वारा जारी स्टडी गाइड को ले सकते हैं। इसमें आपको गणित, भौतिक, रसायन 8 साल पेपर, 3200 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न जो व्याख्यात्मक हल सहित मिलेंगे और 100% अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको ये मिलेगा। इस बुक में आप देख सकते हैं ये गाइड, इसकी कुछ प्रीव्यू में आप लोगों को दिखा देता हूं, जिसमें आप लोगों को भौतिक विज्ञान के ये क्वेश्चन है, फिर उसके बाद गणित के भी क्वेश्चन है, फिर उसके बाद उत्तरमाला दिया हुआ है, रसायन विज्ञान का भी दिया हुआ है। उसके बाद जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके आंसर भी डिटेल से दिए हुए हैं, तो आप इसे लेकर अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। चलिए टॉप एमसीक्यू को हम लोग देखते हैं। जो आंसर आप लोगों को पता होगा उसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सामने आया हुआ है। लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ, लाइट ईयर जो है यानी कि प्रकाश वर्ष जिसे बोलते हैं वो किसका मात्रक है? तो याद रखिएगा, लाइट ईयर से बहुत से लोग आंसर जो लगा के आते हैं वो गलत लगा कर आते हैं टाइम को, जबकि टाइम नहीं होगा, क्या होगा? डिस्टेंस होगा। क्या होगा? डिस्टेंस यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क? वर्क यानी कि कार्य की एसआई यूनिट क्या है? तो सभी को पता है कार्य की एसआई यूनिट जो होता है वो जूल जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं तीसरे नंबर पे। हाउ मेनी वाट्स आर देयर इन ए 1 हॉर्स पावर? एक हॉर्स पावर में यानी कि एक अश्व शक्ति में कितना वाट होता है? ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। तो जो 746 वाट है, एक हॉर्स पावर में 746 वाट आपको याद ही रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे चौथे नंबर पे। दिया ऑन विच प्रिंसिपल डज ए रॉकेट वर्क? प्रिंसिपल किस सिद्धांत पे काम करता है? जो रॉकेट है किस सिद्धांत पे काम करता है? तो देखिए, न्यूटन का थर्ड नियम सुने होंगे, एक्शन रिएक्शन नियम, क्रिया प्रतिक्रिया नियम, उस नियम पे ये कार्य करता है और उसे हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। संवेग बराबर क्या होता है? तो P इक्वल टू बराबर होता है m/v। ठीक है ना? तो ये याद आप लोगों को रखना है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू, ब्लू कलर यानी कि आसमान का नीला कलर दिखाई क्यों पड़ता है? तो आपको पता है कि नीला कलर स्कैटरिंग के कारण दिखाई पड़ता है। किसके कारण? स्कैटरिंग के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। लेकिन वास्तव में आकाश का, ब्रह्मांड का जो आकाश का कलर है वो काला होता है। लेकिन पृथ्वी से जब हम लोग देखेंगे तो उसका रंग हमें स्काई कलर यानी कि नीला कलर दिखाएगा। किस किस रीजन की वजह से? तो स्कैटरिंग रीजन की वजह से। ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे 6 नंबर के पे। दिया है विच लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपियो यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस, यानी कि किसी को अल्प दृष्टि दोष है या निकट दृष्टि दोष है तो उसे किस प्रकार का लेंस यूज करना चाहिए? तो किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए आप बताएंगे? तो जो लेंस प्रयोग किया जाता है शॉर्ट साइट ने निकट दृष्टि दोष के लिए, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है और अवतल दर्पण को हम लोग कनकेव लेंस बोलते हैं। कनकेव लेंस आपको यहाँ पे फिगर में बनाया गया है। अगर किसी को निकट दृष्टि दोष है तो उसे कनकेव लेंस प्रयोग किया जाता है। और यही क्वेश्चन पूछ दे कि लॉन्ग साइटेडनेस के लिए, हाइपर मायोपियो के लिए, तो हम यूज करते हैं उत्तल लेंस यानी कि कन्वेक्स लेंस के लिए। तो यहाँ पे शॉर्ट साइटेडनेस के लिए दिया है तो कनकेव लेंस यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। देखिए, जो भी क्वेश्चन यहाँ लाया गया है सिलेक्टिव लाया गया है। हर बार आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन कॉमन आप लोगों को देखने को मिलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा को मापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं? वोल्ट मीटर का,
अमीटर का, गैल्वेनोमीटर का, लैक्टोमीटर का। तो आप इसका करेक्ट आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताइए। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट मापने के लिए हम लोग अमीटर का यूज करते हैं। किसका, अमीटर का यूज करते हैं। वोल्ट मीटर से वोल्टमीटर को नापते हैं। गैल्वेनोमीटर से भी एक प्रकार से हम इलेक्ट्रिक करंट, बहुत सूक्ष्म विद्युत धारा को नाप सकते हैं। जैसे आप सुने होंगे व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है ना, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को नापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने 8वां नंबर, सॉरी, दिया है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि जो प्रतिरोध है उसका एसआई यूनिट क्या है। तो ओम, किस क्या है, प्रतिरोध का एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई मात्रक क्या होता है, रेजिस्टेंस का ओम होता है। एम्पियर किसका, करंट का भी पढ़े हैं। कुलाम किसका मात्रक होता है, कुलाम किसका मात्रक होता है, ये बताइएगा। तो ये यूनिट आवेश का, किसका, आवेश का मात्रक कुलाम होता है। वोल्ट, तो वोल्ट मीटर से वोल्ट मापते हैं, वोल्टेज की मात्रक वोल्ट होती है ना, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन विच मीडियम। देखिए, जो हमारी आवाज, सॉरी, ध्वनि है, वो सबसे तेज किस मीडियम, किस माध्यम में चलता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वैक्यूम। तो जो चीज जितनी सॉलिड होगी उसमें हमारी आवाज बहुत तेज चलती है। जैसे लोहे में अगर आप टन से करेंगे तो उस लोहे में जो अंतरा आणविक कण है उसके माध्यम से बहुत तेज आवाज गमन करता है, ठीक है ना। तो सॉलिड हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे तेज अगर पूछेगा तो सॉलिड, और उससे कम लिक्विड में, उससे कम गैस में, उससे कम वैक्यूम में। तो सबसे ज्यादा ध्वनि, सबसे ज्यादा ट्रेवल किस में करता है, सॉलिड में करता है। किस में करता है, सॉलिड में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इन सेल्सियस। जो नॉर्मल टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का, हमारी शरीर का, वो टेम्परेचर कितना होता है, ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो 37 डिग्री सेल्सियस सबको पता होता है। कमेंट्स बॉक्स में आपके लिए एक क्वेश्चन रह जाता है कि 37 डिग्री सेल्सियस ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में रहता है, फ़ारेनहाइट में कितना होता है, कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।